हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटी छोटी बचत को लेकर, छोटी छोटी बचत से लेकर रिलेटेड है कि हाउस वाइफ जो है वो छोटी छोटी बचत कैसे कर सकती हैं। बस छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको अपनाकर हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। तो वही सब छोटी छोटी बातें आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप छोटी छोटी बचत पर वीडियोस बनाइए, बचत पर वीडियोस कब बनाएंगे। सारिक जी का मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहा था कि बचत पर वीडियोस बनाइए। अंकिता जी ने भी मुझे बोला था। ऐसे बहुत से कमेंट्स थे कि दी आप बचत पर वीडियो बनाइए। तो चलिए आज आपकी रिक्वेस्ट पूरा करते हुए छोटी छोटी बचत पर मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो चैनल को, अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छोटी छोटी बचत के तरीके आपसे शेयर करूंगी कि मैं छोटी छोटी बचत कैसे करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम छोटी छोटी बचत की ही बात करेंगे तो मैं छोटे छोटे तरीके आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आपको छोटे छोटे तरीके अपनाकर आप भी इसी तरीके से बचत कर सकती हैं। वैसे सभी लेडीज ऐसा करती होंगी, लेकिन फिर भी मेरे पास रिक्वेस्ट है तो मैं कैसे छोटी छोटी बचत करती हूँ वो मैं आप सबके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि हम सभी लेडीज की आदत होती है कि हम मार्केट जाते हैं तो कोई नई साड़ी देख ली या नए कपड़े देख लिए तो हम उसी वक्त अट्रैक्ट हो जाते हैं और खरीदने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो आजकल मैंने थोड़ा सा इस मेरी आदत पर लगाम लगाया है और मैं क्या करती हूँ कि एकदम से खरीदने के बारे में नहीं सोचती हूँ किसी भी चीज को। मैं थोड़ा सा समय लेती हूँ, सोचती हूँ, फिर मैं कोई चीज को खरीदती हूँ। तो आजकल मैं सोचती हूँ, पहले तो मैं फट से साड़ी भी खरीद लेती थी, फट से ब्लाउज भी उसका सिलवा लेती थी साड़ी का। और एक ब्लाउज भी हम सिलवाते हैं तो कम से कम 350-400 रुपए का अस्तर वाला ब्लाउज हमें पड़ता है अगर हम सिलवाते हैं। नई साड़ी ली तो उसके साथ हमें पेटीकोट भी लेना है, उसके साथ हमें फिर ब्लाउज भी सिलवाना होता है, उसके साथ मेकअप की चीजें भी लेनी होती है। तो आजकल मैंने थोड़ा सा इस चीज पर लगाम लगाया है। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ आजकल। तो मेरे पास में ही आपको मेरे आइडिया बताने के लिए साड़ी वगैरह रखी है, तो मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ आजकल। तो जैसे मेरी एक ये साड़ी है, ये मुझे मम्मी ने दिलाई थी आज से 2 साल पहले। मैंने 2 ही बार पहनी, एक मेरे बर्थडे पे आपने देखा होगा व्लॉग, और एक बार और पहनी है। तो इस साड़ी का जो है मैंने ब्लाउज नहीं बनवाया। इस साड़ी में सेम इसी तरीके का ब्लाउज था, लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने ना क्या किया, मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने इसके लिए जो है ये वाला ब्लाउज इसमें यूज किया। अब आप बताइए ये वाला ब्लाउज इसमें मैच करता है या नहीं। आप कहेंगे करता है, क्योंकि इसमें रेड कलर का काम है और इसमें गोल्डन इसकी बाजू है। तो इस वजह से जब मैंने अपना दिमाग लगाया तो मैंने कहा इसमें तो मुझे ब्लाउज बनवाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों ना मैं ये ब्लाउज इस साड़ी के साथ यूज करूं। तो ये जो ब्लाउज है मैं इस साड़ी के साथ पहन लेती हूँ और इसमें क्या हमारी पूरी बचत हो गई कि इसमें मेरी पूरी 450 या 400 रुपए की बचत हो गई, क्योंकि ये ब्लाउज किसी और साड़ी का है। बट मैंने इसमें एक तो ये कंट्रास्ट जा रहा है और इसमें दूसरा रेड कलर का वर्क भी है, गोल्डन वर्क भी है, तो ये ब्लाउज इसमें मैच हो जाता है। तो ये जो ब्लाउज है इस साड़ी का नहीं है, मेरी दूसरी साड़ी का है। और कौन सी साड़ी का है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये जो ब्लाउज है मेरा इस साड़ी का ब्लाउज है, जो कि मैं ये येलो साड़ी के साथ यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़े मतलब अपने जुगाड़ लगा के और थोड़े पैसे बचा लेती हूँ। इसी तरीके से मैं 1 या 2 जो है गोल्डन या सिल्वर ब्लाउज भी रखती हूँ, ताकि मुझे हर ब्लाउज के मतलब हर साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाने की जरूरत ना पड़े। तो एक ब्लाउज मैंने इस तरीके का ये ले रखा है और एक सिल्वर ब्लाउज और है जो कि मुझे अभी मिला नहीं है। तो जिस साड़ी में सिल्वर वर्क होता है मैं वो पहन लेती हूँ। अर्जेंट कभी हो जाता है तो वैसे तो मैं सिलवाती हूँ ब्लाउज साड़ी के साथ, लेकिन जहां मुझे लगता है कि हाँ जरूरी नहीं है वहां मैं इस तरीके से करती हूँ। जैसे गोल्डन ब्लाउज हो गया या इस तरीके का रेड ब्लाउज है या कोई कंट्रास्ट ब्लाउज है तो मिक्स एंड मैच करके मैं पहन लेती हूँ। इसी तरीके से ड्रेसेस में भी मैं यही करती हूँ, अभी आपको बताती हूँ। तो मेरे पास एक ये स्कर्ट है, ये अभी तो सल खा गया है पूरा और ये मैंने एक ही बार पहना है। तो ये जो स्कर्ट है इसमें मैं काफी मतलब 1 या 2 बार पहना होगा ये मैंने। इसमें मैं हर तरह के कलर के मतलब कुर्ते पहन लेती हूँ मिक्स एंड मैच करके। जैसे ये ऑफ वाइट कलर का है तो इसमें कई तरीके की मतलब मेरे जो कुर्ते हैं वो चल जाते हैं। सी ग्रीन कुर्ता भी इसमें चल जाता है, इसमें रेड भी चलेगा, इसमें येलो भी चलेगा। तो इसको डिफरेंट तरीके से कुर्ते चेंज करके मैं पहन लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी
जो है छोटी छोटी बचत हो जाती है। तो बस ये इस तरीके से छोटे छोटे कई तरीके अपनाती हूँ, कई जुगाड़ अपनाती हूँ जिससे मैं छोटी छोटी अपनी बचत कर लेती हूँ। इसी तरीके से एक और चीज आपको बताऊंगी, आप शायद हंसेंगे मेरे ऊपर, बट ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैं कभी भी मतलब पहले मैं शैम्पू के मतलब वो होते हैं ना बड़े बड़े जो शीशी होती है या बड़ा सा वो होता है डिब्बी, वो लिया करती थी, शैम्पू लिया करती थी जो कि 200 या 250 बिना नहीं आता है, वो पूरे मंथ भी नहीं चलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। डव का हो गया है, जो है चाहे कोई सी भी कंपनी का आप यूज करें तो पूरे मंथ हमारे नहीं चलता है, क्योंकि वीक में 2 या 3 बार हमें बाल धोने ही होते हैं। बाल हमारे बड़े भी होते हैं, लेडीज के घर में जेंट्स लोग भी यूज करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के शैशे खरीदती हूँ। जब भी ग्रोसरी का सामान आता है तो मैं 40 या 50 ऐसे शैशे लिखती हूँ उस लिस्ट में। ये हमें 1-1 रुपए वाला शैशे है, ये हमें 50 रुपए में पड़ते हैं, और वो जो हम शैम्पू मंगाते हैं वो पड़ता है हमें 200 से 250 रुपए, और वो पूरे मंथ चलता भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं शैशे मंगा लेती हूँ, तो ये मेरे 50 रुपए में ही पड़ते हैं, और वो जो शैम्पू होता है वो 200 रुपए में मान लो आ पाएगा। तो वो पूरे यहाँ पर 150 रुपए की बचत हो गई। देखिए हो गई ना 150 रुपए की बचत। तो अगर आप भी वो शैम्पू मंगा दिए तो जो भी शैम्पू आप यूज कर रहे हैं उसका शैशे मंगाएं, और शैशे मंगा के आप शुरू में ही रख लें, लिस्ट में, अपनी ग्रोसरी की लिस्ट में रख दें, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो बस ऐसे छोटे छोटे जो तरीके होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको हंसी भी आएगी या आप मुझे कंजूस कहेंगे, तो ये कंजूसी नहीं, मेरे हिसाब से इसे किफायत बोलते हैं। तो ऐसी कई जगहों पे मैं पैसे बचाने के जुगाड़ करती रहती हूँ। अभी मैं आपसे कई ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ या पैसे बचाने के तरीके आपको अभी बताती हूँ। जैसे हम हर महीने पार्लर जाते हैं, अभी बीच में तो कोरोना की वजह से काफी लोग नहीं गए, और मैं तो अभी भी नहीं गई। मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं 6 महीने से पार्लर नहीं गई हूँ। आप मेरे आईब्रोज देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा पार्लर जाती हूँ तो ओनली आईब्रो और अपर लिप्स के लिए जाती हूँ। मैं कोई फेशियल, कोई क्लीन अप वगैरह नहीं कराती हूँ। मैं घर पे ही मतलब होम रेमेडीज यूज करती हूँ, और मुझे फेशियल की जरूरत भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं स्किन मेरी कि मैं कोई भी फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ। मैं सिर्फ चाहे तो दही बेसन यूज कर लूंगी, चाहे दूध बेसन यूज कर लिया, चाहे कोई भी होम रेमेडी हो गई, आप राइस का होम रेमेडी बना लीजिए या कुछ भी। मेरा दूसरा चैनल मैंने बना रखा है ब्यूटी से रिलेटेड, उसमें मैं बहुत से होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं इसी तरीके से होम रेमेडीज पर ज्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल होते हैं काफी। तो मैं कभी भी कोई ना तो कोई फेशियल कराती हूँ ना कुछ। लास्ट में फेशियल आपको बता दूं मैंने कब कराया है। मैंने लास्ट फेशियल कराया था अपनी शादी में, उसके बाद मैंने जो फेशियल कराया, फेशियल नहीं कराया, वो भी ओनली ब्लीच कराई थी अभी अपने ब्रदर के शादी में। रिसेंट भी नहीं, अब तो 9 महीने 10 महीने हो गए उसकी शादी को भी। तो 9 महीने पहले जब उसकी शादी हुई थी तब भी मैंने सिर्फ ब्लीच कराया था, और मैं सिर्फ होम रेमेडीज ही यूज करती हूँ अपनी स्किन के लिए। पार्लर में आप जाते हैं, फेशियल वगैरह कराते हैं, तो वहां सीधा आपका 1000 का पत्ता साफ हो जाता है जाते ही। तो मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूंगी कि आप पार्लर में जाकर महंगे फेशियल वगैरह करिए। ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर आपको आपकी स्किन को हेल्दी रखना है तो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खाइए आप, और होम रेमेडीज पर आप भरोसा कर सकती हैं। क्योंकि पार्लर में आप कई बार क्या होता है, कुछ फेशियल वगैरह ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को सूट भी नहीं करते हैं, तो उनसे हमारी स्किन को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप घर पे ज्यादा से ज्यादा उपकरण वगैरह करिए और होम रेमेडीज अपनाइए। तो इस तरीके से भी मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेती हूँ। और ठीक इसी तरीके से मेड भी रखना मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेड जो है, मैंने आपको कल के ही ब्लॉग में बताया है कि वो अपना घर समझ के घर की साफ सफाई वगैरह नहीं करती हैं, आनंद फानंद में साफ सफाई वगैरह कर लेती हैं। तो मैं तो खुद ही अपने साफ सफाई का काम भी करती हूँ, बर्तन वगैरह भी खुद ही साफ करती हूँ। अगर मेड हम रखते हैं तो कम से कम 1500 से 2000 रुपए वो लेती हैं साफ सफाई बर्तन वगैरह के। तो अगर आप पैसे बचाना चाहती हैं और इस लॉकडाउन के दौरान, मतलब अब तो लॉकडाउन तो नहीं है, फिर भी सैलरी वगैरह सभी आप जानती हैं कि अभी आधी हो रखी है, तो आप खुद ही अपने घर के छोटे मोटे ही काम होते हैं वो खुद ही करिए, और इस तरीके से भी आप अपने पैसे बचा सकती हैं। साथ ही मैं तो आयरन भी खुद करती हूँ अपने हस्बैंड के कपड़ों पर, क्योंकि प्रेस वगैरह जैसे हम देते हैं प्रेस वाले भैया को भी, तो वो 2-3 दिन का टाइम ले लेते हैं प्रेस करने में, तो इसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। हाँ, कभी कभार ये दे आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं
हमेशा ही खुद करती हूँ, लेकिन हाँ मैं मोस्टली कर ही देती हूँ इनके कपड़ों में प्रेस, क्योंकि इनको अर्ली मॉर्निंग ऑफिस मतलब यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो फिर वो रात को मुझे प्रेस करके रखना ही होता है। तो इस तरीके से भी आप घर पे अपने कपड़ों पर प्रेस वगैरह करके भी अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। छोटे छोटे तरीके हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। घर में आप सब्जी बना लीजिए, आजकल जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी है। घर में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो आप बना सकती है, जैसे छोले हैं, चने हैं, काले चने हैं, या आप गट्टा बना लीजिए बेसन का। यहाँ राजस्थान में हमारे यहाँ मोगर की सब्जी वगैरह बनती है, तो घर की सब्जियां अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो वो सस्ती पड़ती हैं बाहर की सब्जियों से, क्योंकि बाहर तो 300 रुपए की सब्जी हम लाते हैं और वो 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप घर की सब्जियां बनाइए, या घर में किचन गार्डन मतलब बना सकते हैं, आप घर की सब्जियां उगा भी सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे गार्डन के चैनल भी आप उनमें देख सकती हैं, और किचन गार्डन जैसे घर की सब्जियां भी आप लगा सकती हैं अपने घर में, तो वो काफी सस्ता पड़ता है। तो इस तरीके से भी आप बचत कर सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कपड़े हम फट से खरीद लेते हैं, तो अगर आप अपनी पुरानी साड़ी वगैरह से बोर हो गई हैं तो बाहर के जो गाउन वगैरह होते हैं, वो मैं खुद आपको बता दूं 2 या 2,500 में ना गाउन ढंग का नहीं मिलता है। तो वही आप अगर आप अपनी साड़ी से गाउन वगैरह बनवाती है तो वो सस्ता पड़ता है, कम से कम 1000 रुपए में आपका आराम से एक गाउन बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि साड़ी हमारी ऑलरेडी होती है, अस्तर और सिलाई का बस खर्चा हमारा लगता है। तो वो गाउन बल्कि हमारा सस्ता पड़ता है, जो कि बाहर के गाउन हम लेके आते हैं। और साड़ियां जो होती हैं, बहुत सी होती हैं ऐसी साड़ियां जिनसे हम बोर हो जाते हैं, तो उनके आप गाउन भी बनवा सकते हैं, या कई तरह की उनसे ड्रेसेस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कपड़े भी नए हो जाएंगे और आपकी बचत भी हो जाएगी। तो ऐसे करके आप छोटी छोटी चीजें अपना के, छोटे छोटे तरीके अपना के बहुत सी बचत कर सकते हैं। छोटी छोटी बचत ही कह सकते हैं इन्हें। तो इस तरीके से आप बचत कर सकते हैं अपनी। हाथ तक हो कोशिश करें कि आप डेली मतलब बचत करने की आदत डालें। जैसे डेली आप ये फिक्स कर लेंगे इतना अमाउंट हमें हमारे गुल्लक में डालना है। सबसे पहले तो एक गुल्लक बनाइए, मैं हमेशा कहती हूँ एक गुल्लक बनाइए, उससे काफी हम बचत कर सकते हैं। अगर हम गुल्लक बना लेते हैं तो जरूर उसमें हमें कुछ ना कुछ डालने का मन करता है। तो भले ही आप 10 रुपए ही उस गुल्लक में डालें, लेकिन उस गुल्लक में जरूर से 10 रुपए आप डालें। तो देखिए महीने के आप अगर 10 रुपए भी डेली डालती हैं तो आप देखिए कितना बचा पाएंगी, और सालाना कितना बचाएंगी। आप खुद काउंट करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरीके से भी आप बचत कर सकती हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे आप जिन्हें अपना के आप बचत कर सकती हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी सारिक जी के कहने पे, अंकिता जी के कहने पे, कि बचत की वीडियो छोटे छोटे तरीके हैं ये बचत के जिनसे मैं बचत करती हूँ। लाइट है, बता देती हूँ, पहले भी बता रखा है। हम चले जाते हैं लाइट ऑन छोड़ के, किचन में काम करने चले जाते हैं ऐसे करके। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि लाइट्स ऑफ करके हमें निकलना है घर से बाहर। फैन ऑफ करना है, कूलर चल रहा है तो कूलर ऑफ करना है। हम में से बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि फैन हुआ, लाइट हुआ, कूलर हुआ, ये सब हम ऑन करके ही छोड़े हुए ही निकल जाते हैं रूम से। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इनसे छोटी छोटी बचत हम कर पाते हैं। तो बस यही छोटे छोटे तरीके हैं जो मैंने आप सबके साथ अभी शेयर किए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।